नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है कूलिंग ऑफ पीरियड से। हाल ही में ये चर्चाओं का विषय वापस से बन गया जब हमारे 50वें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा एक इंटरव्यू में काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए गए। आइए समझते हैं, क्या जजों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद राजनीतिक पद स्वीकार करना चाहिए? हाँ और ना, क्या कहना है, क्या सुझाव दिया गया, क्या स्टेटमेंट है और क्या होता है कूलिंग ऑफ पीरियड? आइए समझते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में कहा है कि यदि कोई जज रिटायर्ड होता है तो उसके बाद थोड़ा समय स्वयं को देना चाहिए। यदि राजनीति में जाना चाहते हैं तो पर्याप्त समय अंतराल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट भी वर्क कर रहा है या फिर गवर्नमेंट भी वर्क कर रहा है, लाइफ टाइम उसने काम करा है, उसके बाद वह रिटायरमेंट का इंतजार करता है कि रिटायरमेंट होगी तो वह एंजॉय करेगा। बिल्कुल यही कहना इनका है कि कुछ समय अपने आप को दे, उसके बाद अगर वह जाना चाहता भी है तो हाँ, उसके लिए एक सफिशिएंट जो टाइम पीरियड का गैप है वो जरूर होना चाहिए। इस इंटरव्यू ने कूलिंग ऑफ पीरियड को पुनः चर्चा में ला दिया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ से दैनिक भास्कर के सतीश सिंह ने उनके आवास पर बातचीत करी है और उसमें बहुत सारे अनेक तमाम प्रश्न पूछे। उनमें से एक प्रश्न था कि क्या जजों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद राजनीतिक पद स्वीकार करना चाहिए? क्या इससे उनके निष्पक्ष न्यायमूर्ति की छवि प्रभावित होती है? इसी के साथ हमारे जस्टिस और हमारे मुख्य न्यायाधीश का ये कहना है कि अगर कोई जज पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है तो वह उसका निजी मामला है, हाँ और ना में कि हाँ ज्वाइन करना चाहता भी है या फिर नहीं। पर उन्होंने एक राय जरूर साझा करी है अपनी कि यदि कोई जज रिटायर्ड होता है तो उसके बाद थोड़ा समय स्वयं को देना चाहिए। यदि राजनीति में जाना चाहता भी है तो पर्याप्त समय अंतराल होना चाहिए, यानी कि कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यदि एक बार कोई जज नियुक्त हो जाता है तो उम्र भर जज रहता है, उसका व्यवहार रिटायरमेंट होने के बाद या फिर रिटायर्ड होने के बाद नहीं बदलना चाहिए। और ये इंटरव्यू साल 2024 में दिया गया पहला इंटरव्यू है किसी मीडिया को हमारे सीजीआई द्वारा। आइए समझते हैं क्या होता है कूलिंग ऑफ पीरियड। एक वह समय अंतराल होता है जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होता है और उसके बाद या फिर उस टाइम पीरियड के अंदर वह कोई भी पद स्वीकार नहीं कर सकता। यह किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद वह समय अंतराल है जिस दौरान वह कोई अन्य पद स्वीकार नहीं कर सकता है। अब समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। लोगों की ऐसी धारणा है और लोगों की धारणा है कि कोई जजमेंट किसी खास सरकार के वक्त में उनके पक्ष में आया है तो सरकार फैसला देने वाले जज को रिटायरमेंट के बाद एक एवज में कुछ देती है। इसी के साथ जजों के रिटायरमेंट के बाद यह जरूरी है ताकि बीच में एक अंतराल आ जाए या फिर एक अंतराल आ जाए और जिसकी वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बनी रहे। अब समझते हैं कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड से जुड़े मामले और विवादों को। तो बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने जनहित याचिका डाली थी और उसमें कहा था कि किसी भी रिटायर्ड जज को राजनीति नियुक्ति या फिर राजनीतिक नियुक्ति को स्वीकार करने से पहले कूलिंग ऑफ पीरियड तय किया जाए, यानी कि किसी भी जज के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड तय जरूर किया जाए रिटायरमेंट के बाद। ऐसा कई बार देखा गया है कि संवैधानिक कोर्ट के जज ने इस्तीफा दिया और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। आइए समझते हैं कुछ ऐसे मामलों को। 1967 के अंदर पूर्व चीफ जस्टिस के.एस. राव ने इस्तीफा दिया, राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की और चुनाव भी लड़े। इसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल और एक और मामला 1983 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बहारुल इस्लाम ने रिटायरमेंट से पहले इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस फजल 18 सितंबर 1951 को रिटायर्ड हुए थे और उन्होंने 7 जून 1952 को ओडिशा का गवर्नर और उन्हें गवर्नर बना दिया गया और वे बने। सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जस्टिस फातिमा बीबी को 1997 में तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा रिटायर्ड होकर वर्ष 1998 में राज्यसभा के लिए चुनाव के लिए गए और चुनाव के लिए चुने भी गए।
साल 2020 में और वर्ष 2020 में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को, और इनके रिटायरमेंट के बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत भी करा। हाल ही में जस्टिस अब्दुल ए नाजीर को रिटायरमेंट के बाद आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। अब वर्तमान में कौन रिटायरमेंट के तुरंत बाद राजनीति में नहीं आ सकता? इतने सारे केसेस हमने जाने कि हाँ ऐसे ऐसे केसेस है, राज्यपाल भी बनाए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव लड़कर इवन अपॉइंट भी हुए हैं। तो अब समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे बेसिकली लोग हैं जो रिटायरमेंट के तुरंत बाद राजनीति में नहीं आ सकते, जैसे कि भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, साथ ही गृह सचिव, कैबिनेट सचिव। अब एक सवाल आप सभी के लिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या ये जो मुद्दा है वे पक्ष में जाना चाहिए कि हाँ एक टाइम पीरियड जरूर होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद, उसके बाद हाँ आप ज्वाइन करें? साथ ही इस सवाल का उत्तर भी दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।